इस एपिसोड के स्टार्ट में हम टीचर को देखते हैं जो जेहोंग से कहता है, तुम बेवकूफ़ बच्चे अपनी क्लास को थोड़ा सीरियस लो। अगर तुम मुझे फिर से सोते हुए दिखाई दिए तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर जेहोंग कहता है, ठीक है टीचर। ऐसा कहते ही वो आवाज़ी लेते हुए अपने मन में कहता है, क्या मजाक है, मैंने इस सेमेस्टर की सारी टेक्स्ट बुक को रट लिया है। क्या आपको अभी भी लगता है कि मुझे इसे और पढ़ने की ज़रूरत है? ऐसा कहते ही वो फिर से अपने टेबल पर जाकर सो जाता है, जिसे देखकर किनफेई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए मन में कहता है, ये लड़का हर एक टीचर की क्लास में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यही पल वो जल्दी से जाकर जेहोंग के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम कचरे से भी घटिया हो, तुम्हारी यहाँ बैठने की औकात नहीं है, मेरे लिए सीट से हट जाओ। क्या तुम्हें ये बात सुनाई दे रही है? उसे ऐसा करते देख जोंग उसे चिल्लाकर कहती है, किनफेई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जेहोंग को अभी के अभी छोड़ो। किनफेई जेहोंग को दोनों कंधों से पकड़ते हुए उसे ऊपर को उठाते हुए कहता है, तुम गंदी नाली के कीड़े, आज से अपने स्टेटस को पहचानो। तुम इतने गरीब और टीचर हो कि तुम मेंढक या फिर हंस का मांस भी खरीद नहीं सकते और तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? उसकी ये बात सुनकर जेहोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। उसकी ये बात सुनकर किनफेई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे चिल्लाकर कहता है, तुम घटिया कही के तुम क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं तो? जेहोंग उसे कोल्ड एंड स्कैरी लुक देते हुए उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे जाने दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके ऐसा कहते ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, दूसरों के साथ प्रभावशाली तरीके से व्यवहार करना। आपको ये वाली एबिलिटी भी दी जाती है, करेंट प्रोग्रेस 10 में से 1, करेंट लेवल बिगिनर। जेहोंग को देखकर किनफेई को उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। किनफेई कांपते हुए कहता है, डैड प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी ये बात सुनकर क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। अगले ही पल जेहोंग स्माइल करते हुए उसे कहता है, ठीक है, मगर मेरा तुम्हारे जैसा कोई भी बेटा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सारी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। किनफेई हड़बड़ाते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ये सच में कितना घटिया है। हाल ही में मेरे पिताजी ने मुझे डांटा था, मुझे हेलुएशन हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा कहते ही वो जेहोंग की तरफ अपने पंच को ले जाने लगता है। अगले ही पल टीचर उन्हें चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों वहीं के वहीं रुक जाओ और जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो दोनों टीचर की तरफ देखने लगते हैं। किनफेई जेहोंग को छोड़ते हुए अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज की बेदली का बदला मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ कर लूंगा। फिर वो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अगले ही पल उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और टीचर उन्हें कहता है, दोनों मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही एनर्जेटिक हो, इसलिए मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। उन्हें पेपर दिखाते हुए कहता है, इनमें से चुनकर ही आगे बढ़ना। ये अकाउंट मैथमेटिक्स सिलेक्शन है, इसे हल कर लो और 1 महीने बाद होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दो। आज जो भी हुआ उसके लिए हम अतीत को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता। ऐसा कहते ही टीचर बहुत क्रीपी सी स्माइल करने लगता है। अगले पल वो उन्हें कहता है, फिर मैं क्लास टीचर की भूमिका का उपयोग करूंगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा और मैं तुम्हारे स्कूल में की गई हर हरकत के बारे में उन्हें बताऊंगा। तुम दोनों के बारे में लिखकर प्रिंसिपल को भी बताऊंगा ताकि हम तुम्हें स्कूल से निकाल सके। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही कांपने लगते हैं। जेहोंग अपने मन में कहता है, ये बुरी बात है, इस स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे माता पिता ने अपनी ज़्यादातर बचत घर पर ही खर्च कर दी। मैं वादा करता हूँ कि मैं स्कूल में आने के लिए कोई समस्या जहाँ फिर उनकी और टेंशन नहीं बढ़ाऊंगा और कोई भी समस्या होती है तो मैं उसे खुद ही हल करूंगा। टीचर उन्हें कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन का ही समय दूंगा, कल की गणित की कक्षा में मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तरों को देखूंगा। होंग उस पेपर शीट को देखकर घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने कभी भी ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शन क्वेश्चन नहीं देखा, इसमें जो सबसे छोटा क्वेश्चन भी है वो भी 10 लाइनों का है। उसके ऐसा कहते ही सिस्टम पर मैसेज आता है, रीड कम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शन, एक्सपीरियंस पॉइंट +1, करेंट प्रोग्रेस 100 में से 19। उस नोटिफिकेशन को देखकर जेहोंग सिस्टम को कहता है, सिस्टम इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए कितने एक्सपीरियंस पॉइंट की आवश्यकता है? ये सुनकर सिस्टम उसे कहता है, हम होस्ट की रिक्वेस्ट को एनालाइजिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर एनालाइजिंग इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द करेंट लेवल ऑफ द होस्ट एट लास्ट 81 पॉइंट्स of experience are needed to solve this trigonometrics function problem। उसकी ये बात सुनकर जेहोंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, मेरे 81 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ऐसा कहते ही वो निराश होते हुए अपने टेबल पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, इस पहले सेमेस्टर की सारी गणित की किताबें मैंने बर्बाद कर दी,
ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ने से अनुभव नहीं बढ़ता। ऐसा कहते ही वो किनफेई की तरफ देखते हुए कहता है, अजीब बात है, प्रवेश परीक्षा के दौरान किनफेई का स्कोर मेरे से ज़्यादा नहीं है। वो उसे पेपर को बहुत ही ध्यान से देखते हुए वो अपने मन में कहता है, और उसे इतना विश्वास क्यों है कि वो इस फंक्शन मिस्टर को हल कर सकता है। यही पल हम बैंक को देखते हैं जो उसे स्माइल करते हुए कहती है, क्या जेहोंग तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? मैं तुम्हारी इसमें काफ़ी मदद कर सकती हूँ। पहले तो जेहोंग चुप रहता है, फिर वो अगले पल अपने फेस को साइड करते हुए उसे कहता है, तुम भी मुझे नीची नज़र से देखती हो। ये सवाल इतने भी मुश्किल नहीं है कि मुझे परेशान कर सके। उसकी ये बात सुनकर जोंग हैरान हो जाती है। ये पल हम किनफेई को देखते हैं जो अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर अपने सामने खड़े स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रहा होता है। उनमें से एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो उसे अपनी तरफ आता देख वहाँ से भागने लगता है। किनफेई जल्दी से उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, रुको, तुम भाग क्यों रहे थे? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। उसे अपने इतने पास देख वो लड़का बहुत ही घबरा जाता है। वो उसे कहता है, वाई फेई, हाँ आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? किनफेई स्माइल करते हुए उसे कहता है, आओ, तुम तो बहुत ही होशियार हो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उसकी तरफ पेपर शीट को फेंकते हुए उसे कहता है, कल से पहले मेरी ये समस्या हल कर देना, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, और ये बात अपने भेजे में डाल लेना। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। नीचे गिरते हुए वो उसे कहता है, जरूर जरूर, मैं तुम्हारे लिए ये जरूर कर दूंगा। किनफेई उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, जाओ वाओ, एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है। पिछले साल वो स्कूल की ओर से नोट गणित प्रतियोगिता में इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर दिया था। होंग, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? अगले ही पल वो अपने सामने जोंग जुवेई को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, जोंग जुवेई यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कहते ही हम जोंग जुवेई को देखते हैं जो अपने हाथ में एक पेपर को पकड़कर कहीं जा रही होती है। किनफेई घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो भी जाओ के पास मदद के लिए आई थी? जोंग जुवेई, तुम गद्दार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वो स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे वापस जाना होगा और जाकर जाओ से बात करनी होगी। अगले पल हम जेहोंग को देखते हैं जो लाइब्रेरी में खड़ा होता है और वो कहता है, यहाँ एक महान स्कूल होने के नाते बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों को पढ़ लूंगा। गणित प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकें यहाँ होनी चाहिए। ऐसा कहते ही वो अपने सामने देखकर ब्लश करने लगता है और कहता है, अरे नहीं, ये कितनी सुंदर है। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी ड्रेस को चेंज कर रही होती है। और हाँ, ये लड़की सच में क्यूट तो है यार। जेहोंग को वहाँ देखकर वो बहुत घबरा जाती है और नंग वस्त्र हालत में उसे कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कहते ही वो अपने पास पड़ी हुई किताबों को उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगती है। उससे कहती है, तुम जहाँ से दफा हो जाओ, परवट कहेंगे। होंग अच्छे तरीके से अपनी आंखों को ढकते हुए उसे कहता है, जी माफ करना, मेरा ऐसे करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, ये सब गलती से हो गया। वो लड़की जल्दी से जे होंग की तरफ बढ़ते हुए उसे कहती है, मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम परवट कहेंगे मुझे अभी तक घूर रहे हो। कहते ही वो होंग के चेहरे पर जोर से पंच मारती है। होंग अपने चेहरे को पकड़ते हुए और दर्द से घुराते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कि ऐसा कहते ही वो लड़की अपने कपड़ों को पहनते हुए उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस समय लाइब्रेरी जनता के लिए खुला नहीं होता है, स्कूल के नियमों के खिलाफ हो, पता है क्या? वो जल्दी से उसके पास आते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है, जी क्यों, मेरे पास एक अर्जेंट मैटर है, मुझे एक किताब की जांच करने की जरूरत है, ये मेरे भविष्य के अध्ययन से संबंधित है, मुझ पर दया दिखाओ और मुझे कुछ समय के लिए यहीं रहने दो। क्यूई उसे कहती है, तुम मेरा नाम जानते हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ये होंग अपने बालों को सहलाते हुए उसे कहता है, मैं जे होंग हूँ, फर्स्ट ग्रेड का एक नया छात्र। मैं स्कूल की शुरुआत में लाइब्रेरी देखने आया था तो मैंने तुम्हें देखा था। कि ये बात सुनकर जी क्यूई उसे कहती है, तो तुम जहाँ किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना आज तुमने जो भी देखा है किसी को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। होंग जल्दी से जाकर टेबल पर बैठते हुए होंग को रीड करने लगता है और उसे कहता है, इसे सबसे सीक्रेट रखूंगा। हमारा बहुत शुक्रिया जी क्यूई। वो अपने मन में कहता है, सर जी क्यूई अंदर उस तरह के कपड़े कैसे पहन सकती है? पर वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो काम करने आया मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। कहते ही वो जल्दी से किताबों को पढ़ने लगता है। उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, टॉप लर्निंग कॉन्ट्रेशन पॉइंट +1, करेंट प्रोग्रेस 10 में से 1, करेंट लेवल बिगिनर। होंग स्माइल करते हुए मन में कहता है, अच्छा तो मुझे ये पता चला है कि नागरिकता जितनी अधिक होगी काम करने की दृढ़ता उतनी ही होगी, आप उतने ही कम थकेंगे। ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दो लड़कियों को जो आपस में ही गप्पे लड़ा रही होती है। गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है, तुमने इसके बारे में सुना है?
सुबह क्लास 18 हाई स्कूल के जुबई और क्लास 3 हाई स्कूल की लीमूबा दोनों जेहोंग के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी कि ये बात सुनकर दूसरी लड़कियों से कहती है, उसने दोनों क्लासों की फूल जैसी लड़कियों को आपस में क्यों लड़ाया? वो बहुत सुंदर है। हम दोनों को देखते हैं जो उनके पास से गुजर रही होती है। उनकी बात सुनकर वो उन्हें कहती है, क्या तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है? तुम दोनों जहाँ खड़ी होकर गप्पे लड़ा रही हो। क्या ये सब इसलिए है कि टीचर ने तुम दोनों को बहुत ही कम काम दिया है? हम जाओ को देखते हैं जो कमरे के बाहर खड़ा होकर जाग रहा होता है। उसके पास जाकर उसे कहती है, क्या तुम मुझे अपनी मैथ की टेक्स्ट बुक उधार दे सकते हो? उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर वो उसे कहता है, ठीक है थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए किताब लाता हूँ। ऐसा कहते ही हम किनफेई को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, सब मैं सोच रहा था ये वैसा क्यों नहीं है। जे होंग दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहता है तो बहुत ज्यादा हॉनेस्ट और अनएक्सपेक्टेड है। भूल जाओ से वो टेक्स्ट बुक छीनते हुए मन में कहता है, भी मैं उसे अपने काम में सफल नहीं होने दूंगा। कहते ही वो जाओ को घूरते हुए कहता है, जाओ की उसे इन क्वेश्चनों की नॉलेज के लिए किस पेजों की जरूरत है? घबराते हुए कहता है, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 42 की। ये बात सुनकर हम किनफेई को देखते हैं, ईवल जैसे स्माइल करने लगता है और दोनों पेजों को फाड़ देता है। वो जाओ को टेक्स्ट बुक देते हुए कहता है, लो और उसे जाकर दे दो। रखना कि आज जो भी हुआ है के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जल्दी से उस टेक्स्ट बुक को लेते हुए जॉन्ग को देते हुए कहता है, मैं टेक्स्ट बुक तुम्हें यही चाहिए थी ना? स्माइल करते हुए उसे कहती है, बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इसको दिया। कहते ही वो उस बुक को उससे लेकर जाने लगती है। मन में कहती है, मुझे तुम्हारे मैथ के स्कोर पता है, अब देखना तुम अपनी मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए मेरे पास वीक मांगते हुए आओगे। ऐसा कहते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।